Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about in this video types of digital marketing. So बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कितने टाइप्स रहते हैं. So yes, फर्स्ट टाइप है SEO. SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. जितना ही ये सुनने में आपको इजी लग रहा है लाइक SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये उतना ही वाइडर कॉन्सेप्ट है इसका. सिंपली अगर मतलब हम जाने, SEO का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो भी हमारी वेबसाइट XYZ वेबसाइट है उसको हम गूगल के फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक कराएंगे, कैसे हम उसको, अगर वो 10th नंबर रैंकिंग पे है तो हम कैसे उसको फर्स्ट नंबर रैंकिंग पर लेके आते हैं, किन किन टेक्निक्स को हम इसमें यूज़ करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या रहता है. सो फर्स्ट टाइप है SEO. SEO के अंदर ये भी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली: ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल SEO. ऑन पेज SEO के अंदर आता है कि जो आप, अगर आपकी जो वेबसाइट बनी है उसका आप गूगल पे आप देखते होंगे कि लाइक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कहते हैं. लाइक जैसे कि आपका कोई वेबसाइट है, आपको उसके बारे में लिखना है कि लाइक XYZ वेबसाइट है, उसके बारे में आपको कैसे लिखेंगे, उसके बारे में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है. इसके अंदर भी लाइक अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रहते हैं कि कितने कितने वर्ड्स का होता है, क्या क्या डायमेंशंस रहती हैं, कैसे कैसे हमको लिखना होता है. और इसके बाद आता है ऑफ पेज. ऑफ पेज में आता है हम अपनी ही वेबसाइट को दूसरों की वेबसाइट पे जाके अपनी ही वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि लोग हमारी वेबसाइट पे क्लिक करें और हमारी रैंकिंग बढ़े. इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं लाइक लिंक बिल्डिंग हो गया, सबमिशंस हो गए, बहुत तरीके के. ये इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगी तो मैं आपको उसके SEO के बारे में उसमें बताऊँगी. देन टेक्निकल SEO होता है. टेक्निकल SEO में लाइक गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल माई बिजनेस आता है, जिसमें हम अपने गूगल माई बिजनेस पे हम अपनी वेबसाइट का मैप जो होता है नॉर्मली हम वहाँ पे वो प्रेजेंट करते हैं. लाइक हमारी लोकेशन क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, कितने कितने लोग उसको रिव्यू करते हैं, कितने कितने लोग वहाँ से उसके थ्रू, मैप के थ्रू हमारी लोकेशन को जान सकते हैं. सो यस गाइज, ये फर्स्ट टाइप था. सो सेकंड टाइप है सर्च इंजन मार्केटिंग. सर्च इंजन मार्केटिंग को SEM भी बोलते हैं. ये पेड बेसिस रहता है. इस पे आपको कुछ मनी स्पेंड करके आपको अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना होता है. ये बेसिकली आप अगर आप वेबसाइट पे कुछ भी अगर आप सर्च कर रहे हैं, आप कोई भी ट्रैवल की एजेंसी सर्च कर रहे हैं मान लीजिए, उसके आगे अगर एड लिखा आता है, इसका मतलब कि वो पेड मार्केटिंग है. कंपनी ने या जो भी उसका ऑनर होगा उसने पैसे दे के अपनी वेबसाइट को गूगल पे फर्स्ट रैंक कराया हुआ है. SEM बहुत लोग करते हैं बट जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा वो करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो ऑर्गेनिकली SEO के पास जाएगा, SEO करेगा अपनी वेबसाइट का. बाकी बेसिकली इसका मतलब यही होता है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, कि हम अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे हैं एड चला के, थ्रू एड्स. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अपनी एड्स चला रहे हैं. वो डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स हो सकती है. ऐसा नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर एड चलानी है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स हो सकती है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट गूगल पे फर्स्ट रैंक करती है. सो थर्ड टाइप है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. ये सोशल मीडिया से रिलेटेड होता है बेसिकली. इसके अंदर हम अपनी सोशल मीडिया मतलब अपनी वेबसाइट, अपनी कंपनी, अपनी वेबसाइट या अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने ब्रांड के बारे में ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिटेल्स देते हैं, उसके बेनिफिट्स देते हैं. ये सोशल मीडिया के थ्रू होता है. सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू जाती है कि हम अपने ऑडियंस तक सोशल मीडिया के थ्रू कैसे पहुंचे, कैसे हम अपनी रीच बढ़ाएं, कैसे हम अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर करें थ्रू सोशल मीडिया. सो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी रीच बहुत अच्छे से लाइक बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छे से ही अपने ब्रांड को अवेयर कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया. सो सोशल मीडिया के अंदर गाइस यही रहता है. बाकी आपको इसके बारे में आगे चल के पर्टिकुलर वीडियोस मिले. सो नेक्स्ट आता है, यानी कि फोर्थ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आता है PPC, पे पर क्लिक. इसमें ऐसा रहता है कि अगर आपकी कोई भी लिंक है, उस लिंक अगर आपने उस पर ऐड चला रखी है, बेसिकली एड्स के थ्रू ही काम होता है. पेपर क्लिक एड्स चलती हैं. सो अगर आपका कोई लिंक है, अगर उस लिंक में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने अगर आप उस लिंक पे क्लिक किया होता है और वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आ जाता है और लाइक उससे कुछ भी परचेज करता है या इन्फॉर्मेशन गेन करता है, लाइक इस पे इंप्रेशंस वगैरह जाते हैं,
गूगल के पास, तो उसके अकॉर्डिंगली गूगल आपसे एक अमाउंट चार्ज करता है, जिसको पेपर क्लिक कहा जाता है। लाइक कि जितने भी क्लिक्स आएंगे उसके इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग, या जो भी ऑडियंस आ रही है आपके वेबसाइट पे थ्रू द लिंक, उससे कितना इम्प्रेशन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग गूगल आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करती है, जो कि आपको पे करना रहता है। सो या इस टाइप में इतना ही, पीपीसी में इतना ही रहता है कि आपकी कोई भी लिंक है या कोई भी चीज़ है, उस पर क्लिक कर, यूज़र ने वाला क्लिक किया, वो थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ गया। अगर उसने कुछ भी परचेज किया या वो आपके बारे में और देखना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है, तो गूगल उसके अकॉर्डिंग आपसे ही एक अमाउंट चार्ज करता है। सो या फिफ्थ टाइप है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया एक छोटी चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया बहुत सारे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, यूट्यूब हो गया, लाइक पिंटरेस्ट है, कोरा है, मतलब बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स अब आ चुके हैं, ट्विटर है। आप इन पे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स करके या एड्स रन करके सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स की, अपने ब्रांड की, अपने सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, जिसके ज़रिए लोग आपकी वेबसाइट या आपकी सोशल मीडिया के थ्रू ही आपकी सेल हो जाती है। लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो कोई उसके लिए किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की या किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं रहती। सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज कर लेते हैं। सो या ये बहुत, सोशल मीडिया भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है और बहुत ज़्यादा ही वाइडर कॉन्सेप्ट हो चुका है इसका भी। तो इसके थ्रू भी मार्केटिंग बहुत अच्छे से की जाती है और इससे ट्रस्ट में, इससे बहुत अच्छी खासी रीच भी मिलती है। लाइक आपके अच्छे खासे कस्टमर बन जाते हैं, जो कि आप पे अच्छे से लाइक ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उन पे ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं इसके ज़रिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। सो नेक्स्ट टाइप है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग। लाइक कंटेंट इज़ अ किंग ऑफ मार्केटिंग, राइट? क्योंकि कंटेंट अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपकी मार्केटिंग अच्छी है। अगर आप कंटेंट अच्छा लिखेंगे, लोग उसके बारे में पढ़ के थोड़ा अट्रैक्ट होंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ चीज़ अच्छी है, हमको इस चीज़ के पास जाना चाहिए, हमें इसको परचेज करना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, कंटेंट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मार्केटिंग के अंदर। आपका कंटेंट अच्छा है तो मानिए आपकी मार्केटिंग भी अच्छी है। मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है। कंटेंट हर एक मार्केटिंग, लाइक अगर आप अपनी वेबसाइट पे एसईओ कर रहे हैं, एसएमएम कर रहे हैं, एसएमओ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर बट हर चीज़ के अंदर कंटेंट एक मेजर रोल प्ले करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कंटेंट मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डिजिटल मार्केटिंग भी कह लीजिए और नॉर्मल मार्केटिंग भी कह लीजिए। कंटेंट मार्केटिंग, अगर आप कंटेंट मार्केटिंग के अगर आप कोई एक फील्ड भी चूज़ करते हैं लाइक कंटेंट मार्केटिंग, तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा करियर है, आप बहुत अच्छे से अपना करियर को बूस्ट कर सकते हैं। सो कंटेंट मार्केटिंग के बारे में भी कैसे कैसे कंटेंट मार्केटिंग रहती है, किस किस टाइप्स की रहती है, मैं इसके बारे में भी एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगी। सो या नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल सबको पता होगा कि लाइक हम नॉर्मली हम मेल करते हैं, कैसे कैसे मेल्स का फॉर्मेट रहता है और क्या क्या रहता है। सो हम ईमेल मार्केटिंग के अंदर ये आता है कि आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस, पर्सनल मार्केटिंग, अपने कस्टमर से रिलेशन अच्छा बनाने के लिए आप ये ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। इस मेल में आप एक ही टाइम पे, मतलब ईमेल मार्केटिंग जो रहती है उसमें बल्क में बहुत सारे, अगर आपको 1000 है, 20,000 पीपल्स हैं, 1 लाख पीपल्स हैं, आप एक ही बार में सबको एक ही जैसा ईमेल भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे, कैसे क्या क्या रहते हैं इसमें भी बहुत सारे मतलब सेटिंग्स रहती हैं और बहुत चीज़ें करनी रहती हैं। सो ईमेल मार्केटिंग भी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है आप मार्केटिंग करने का, क्योंकि आप इस ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप एड्स चला सकते हैं। एड्स वेरियस टाइप की हो सकती है, तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी एक एड वाला कॉन्सेप्ट रहता है। लाइक आप कैसे अपने ईमेल के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने ब्रांड की मार्केटिंग कर सकते हैं। सो इसके ईमेल मार्केटिंग का इतना ही रहता है। सो नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के टाइम में मेनली हर कोई कर रहा है। अगर आप देखेंगे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वीडियो भी अगर आप कर रहे होते हैं तो बीच में कुछ शेयर का पोज आ जाता है, देन वो किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं, उस चीज़ को हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। लाइक हम जैसे कि हमने कोई रील बना दी, कोई पोस्ट कर दी,
उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो कि हमसे प्रमोशन कराना चाहते हैं। हम प्रमोशन करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सीधा मतलब है प्रमोशन करना, प्रमोट करना, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, किसी ब्रांड को, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना। आप अपने थ्रू आप अपनी ऑडियंस तक आप उसको पहुंचा रहे हैं ताकि आपकी ऑडियंस उसके बारे में अवेयर रहे और वो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाए, उसका सेल हो जाए, उसकी रीच लोगों तक पहुंच जाए, उस चीज़ को मार्केट। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप पोस्ट के थ्रू, वीडियो के थ्रू, रील बना के या कैसे भी किसी भी मीडियम से आप उस चीज़ के बारे में अपनी ऑडियंस को अवेयर कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, उस चीज़ को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं लोग। और वो चीज़ करते भी हैं। अगर आप किसी भी फेमस सेलिब्रिटी को ले लीजिए या किसी भी यूट्यूबर को ले लीजिए या ब्लॉगर को ले लीजिए, अगर वो आपको बता रहा है तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, अगर इसने ये चीज़ यूज़ करी है तो मैं भी क्यों ना यूज़ करूँ। और उस चीज़ को वो आपको किसी ना किसी तरीके से वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे आपको इस चीज़ में दूसरों को इन्फ्लुएंस करके दूसरों की मार्केटिंग करानी होती है, उस चीज़ को हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइप है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में भी आप लोगों ने हमने सुना होगा, ये कमीशन बेस पे रहता है। आपको किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट है वो आप खुद से आप उसको मतलब उसको सेल करा रहे हैं। लाइक अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग कराता है। कोई भी अगर लिंक होगा, आप उसको, उस लिंक को दूसरे तक आप उस लिंक को प्रमोट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर वो पर्टिकुलर लिंक पे किसी ने क्लिक किया, देन उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो उसका कुछ पार्ट आपको एज अ कमीशन मिलता है। उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। किसी लिंक के थ्रू अगर कोई बंदा या कोई यूज़र है, वो आपको लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को वहाँ से जाके परचेज कर रहा है, तो उसके ज़रिए आपको एक कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइक वो कमीशन के भी स्लैब्स अलग अलग रहते हैं, अलग अलग इसमें भी क्राइटेरियाज रहता है। तो अमेजॉन भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कराता है। और उस लिंक को आप एफिलिएट लिंक भी कहते हैं। सो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर आएगी। तो आज का लास्ट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यानी 10 टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग लाइक आप कह लीजिए फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मीशो है, अमेजॉन है, जितने भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उस पर मार्केटिंग करना। लाइक ई कॉमर्स मार्केटिंग इनको कहा जाता है। ई कॉमर्स मार्केटिंग आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आप उसको और बिजनेस को और रीच दिलाना चाहते हैं और हाइट तक लेके जाना चाहते हैं, तो ई कॉमर्स वन ऑफ द बेस्ट वे है आपके मतलब बिजनेस को एक न्यू हाइट तक लेके जाने की। इसमें आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को किन्हीं भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन ले लीजिए, अमेजॉन पे लिस्ट कराते हैं, उसके बारे में इस पे भी मतलब बहुत सारे चीज़ें रहती हैं। लाइक आपको अच्छे से कीवर्ड डालना पड़ता है, आपको उसके कॉम्पिटिटर्स चेक करने होते हैं कि सेम कॉम्पिटिटर्स आपके किस प्राइस में उस चीज़ को बेच रहे हैं और कितना कितना उनको प्रॉफिट मिल रहा है, कितनी कितनी रीच है, कितने कितने ऑडियंस उनके बन चुके हैं, कितने उन्होंने कस्टमर्स अर्न करे हैं, कैसे कैसे वो मार्केटिंग कर रहे हैं। सो ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर आता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे या फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, मीशो, अजियो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा रहे हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और लाइक वहीं से ही डायरेक्ट आपकी मार्केटिंग हो रही है, आपकी सेल हो रही है, तो उस चीज़ को हम ई कॉमर्स मार्केटिंग कहते हैं। सो यस गाइज, यही सारे टाइप्स थे मतलब डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मैंने अभी आपको मेजर 10 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बताए हैं। सो अगर आपको इन सारे टाइप्स की एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी मैं इन सब के बारे में वीडियो बनाऊंगी इन डिटेल, इन डेप्थ, आपको बताऊंगी कि इनके बारे में कैसे कैसे रहता है और आप एक ही टॉपिक को चूज़ करके आप अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो यस गाइस, आगे और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और क्या क्या रहता है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं सोशल मीडिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको बताऊँ इन डेप्थ कि इसके बारे में क्या क्या रहता है, क्योंकि ये भी ऑब्वियसली बात है, हर एक टॉपिक अपने आप में ही हर एक टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत वाइडर है, जिसके बारे में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक भी चीज़ अगर मिस होती है तो पूरा स्टार्टिंग से हर चीज़ ख़राब हो जाती है। सो आपको हर चीज़ अच्छे से मन लगा के अच्छे से समझनी पड़ती है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे अगर आप उसके अंदर अपना 100%। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आगे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर भी करिए आगे लोगों तक, ताकि उनको भी पता लगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में।